और सुनो, नफरत और रोशनी सिर्फ उनके हिस्से की चीज है जिसे जंगल के हाशिए पे जीने की तमीज है। इसलिए उठो और अपने भीतर सोए हुए जंगल को आवाज दो, उसे जगाओ और देखो कि तुम अकेले नहीं हो और ना किसी के मुहताज हो। लाखों है जो तुम्हारे इंतजार में खड़े हैं। वहां चलो, उनका साथ दो और इस लिबास का जादू उतारने में उनकी मदद करो और साबित करो कि ये सारी चीजें अंधी हो गई है जिनमें तुम शरीक नहीं हो। मैं पूरी तत्परता से उसे सुन रहा था। एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, चौथे के बाद पांचवा, यानी कि एक के बाद दूसरा विकल्प चुन रहा था। मगर मैं हिचक रहा था क्योंकि मेरे पास कुल जमा थोड़ी सुविधाएं थी जो मेरी सीमाएं थी। यद्यपि यह सही है कि मैं कोई ठंडा आदमी नहीं, मुझमें भी आग है, मगर वो भवक्कर बाहर नहीं आती क्योंकि उसके चारों तरफ चक्कर काटता हुआ एक पूंजीवादी दिमाग है जो परिवर्तन चाहता है, मगर आहिस्ता आहिस्ता। कुछ इस तरह की चीजों की शालीनता बनी रहे और कुछ इस तरह की कांख भी ढकी रहे और विरोध में उठे हुए हाथ की मुट्ठी भी तनी रहे। और यही है कि बात फैलने की हद तक आते आते रुक जाती है क्योंकि हर बार चंद सुविधाओं के लालच के सामने अभियोग की भाषा चुप जाती है। मैं खुद को कुरेद रहा था, अपने बहाने उन तमाम लोगों की असफलताओं को सोच रहा था जो मेरे नजदीक थे। इस तरह साबुत और सीधे विचारों पर जमी हुई काई और उगी हुई घास को खरोच रहा था, नोच रहा था। पूरे समाज के सीवन को उधेड़ते हुए मैंने आदमी के भीतर भी मैला देख ली थी। मेरा सिर भन्ना रहा था, मेरा हृदय भारी था, मेरा शरीर इस बुरी तरह थका था कि मैं अपनी तरफ घूरते उस चेहरे से थोड़ी देर के लिए बचना चाह रहा था जो अपनी बहनी आंखों से मेरी बेबसी और मेरा उतलापन था रहा था। प्रस्तावित भीड़ में शरीक होने के लिए अभी मैंने कोई निर्णय नहीं लिया था। अचानक उसने मेरा हाथ पकड़कर खींच लिया और मैं जेब में जूतों का टोकन और दिमाग में ताजे अखबारों की कतरन लिए हुए धराम से चौथे आम चुनाव की सीढ़ियों से फिसलकर मत पेटियों के गरगज अंधेरे में गिर पड़ा। नींद के भीतर यह दूसरी नींद है और मुझे कुछ नहीं सूझ रहा है। सिर्फ एक शोर है जिसमें कानों के पर्दे फटे जा रहे हैं। शासन सुरक्षा, रोजगार, शिक्षा, राष्ट्र धर्म, देश हित, हिंसा, अहिंसा, सैन्य शक्ति, देशभक्ति, आजादी, वीजा, वाद, बिरादरी, भूख, भीख, भाषा, शांति, क्रांति, शीत युद्ध, एटम बम, सीमा, एकता, सीढ़ियां, साहित्यिक पीढ़ियां, निराशा, छाए जाए, खाए खाए, हाय हाय, साय साय। मैंने कानों में ठूस ली है, उंगलियां और अंधेरे में गाड़ दी है। आंखों की रोशनी, सब कुछ अब धीरे धीरे खुलने लगा है। मत वर्षों के इस दाटूर में, शोर में मैंने देखा हर तरफ रंग बिरंगे झंडे फहरा रहे हैं, गिरगिट की तरह रंग बदलते हुए गुट से गुट टकरा रहे हैं। वे एक दूसरे से दांतों किलकिल कर रहे हैं, एक दूसरे को दूर दूर बिलबिल कर रहे हैं। हर तरफ तरह तरह के जंतु है, श्रीमान किंतु है, मिस्टर परंतु है। कुछ रोगी है, कुछ भोगी है, कुछ हिजड़े हैं, कुछ रोगी हैं। तिजोरियों के प्रशिक्षक दलाल हैं, आंखों के अंधे हैं, घर के कंगाल हैं, गूंगे हैं, बहरे हैं, उतले हैं, गहरे हैं। गिरते हुए लोग हैं, अकड़ते हुए लोग हैं, भागते हुए लोग हैं, पकड़ते हुए लोग हैं। गर्ज यह है कि हर तरफ के लोग हैं।
एक दूसरे से नफरत करते हुए इस बात पर सहमत है कि इस देश में असंख्य रोग है और उनका एकमात्र इलाज चुनाव